सुना में हक अल्लाह वस्ते झुगे पट अल्लाह। मुझे पता है किसी को मिलने के लिए कैसे जाते हैं, इसलिए उसने वहां पे जाके वीडियो बनाई ताकि लोगों को शक ना हो, और अपने भाई को और अपनी अम्मी को साथ लेकर के। ये मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे साथ कोई यार गया, या ये तुम्हारे लफ्ज है मेरे लफ्ज नहीं। देखिए अब किसी को भी जलाने के लिए, और सबसे बड़ी बात वो कहती है जलाने, मैं तुम लोगों से क्या जलूंगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात है, 2 टके की तुम औरत हो, 2 टके की औरत के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पहली बात ये है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है कि मैं बैठा रहूं तुम्हारे पीछे रोता रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दुनिया को दिखाना था तुम्हारा चेहरा कि असल तुम्हारा चेहरा क्या है, तो वो दुनिया को पता चल गया है। और जिस तरह की तुम लैंग्वेज यूज कर रही हो ना, मैंने इस तरह की अभी तक लैंग्वेज यूज नहीं की। यहाँ पे वो कहती है इस घर में जो रहते हैं, इस गांव में जो रहते हैं वो बगैरत मर्द हैं। तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। वो कहती है अपनी माँ अपनी फैमिली को लेके आओ। मेरा दिमाग खराब है, मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँ, मुझे किसी चीज की गर्ज है, मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँ। तुम्हारी तरह मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारे माँ बाप को इस चीज की तमीज नहीं है ना, वो उन लोगों ने तुम्हें आगे किया हुआ है। मैं मर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली में से अब किसी के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। पहली बात ये। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। जी डायलॉग बड़े बड़े सुन लिए होंगे। मुझे सवाल, ये सारी बात करने का सिर्फ मकसद ये था कि मुझे सवाल ये करना है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये किसने लिख के दिया था। हीरा के सामने 2 लाइनें जो बंदा नहीं बोल सकता, 2 लाइनें उसे याद नहीं होती, उसे स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। सोनिया की बारी में घर तबाह करने में, बर्बादी में सबसे पहले कौन था, सबसे आगे आगे कौन था, ये स्क्रिप्ट किसने लिख के दिया? सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरी बात ये है कि वसीम मर सकता है। वसीम अब किसी के साथ वीडियो नहीं बनाएगा, अपनी फैमिली में से किसी के साथ वीडियो नहीं बनाएगा। और भी बहुत लंबी तकरीर है गाइस और व्यूवर्स, ये बहुत लंबी तकरीर है, मैंने आपको बहुत थोड़ी सी सुनाई है। औरतों के साथ मैं किसी औरत को वीडियो में नहीं लाऊंगा। ये आप लोगों को सारी वैसे बातें याद ही होंगी। मैं अगर सारी वही वीडियो चला दूँ तो वो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है, टाइम भी आप लोगों का ज़ाया होगा। मैंने बस अपना रिव्यू देना है कल वाली वीडियो के हवाले से। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कोल्ड ड्रिंक मैंने पी हुई है, आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है, मैं थोड़ा ज़ोर लगा के बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो मेरी आवाज़ सुनने में तो माजरत। कल व्यूवर्स वसीम की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। ज़रा सी उसने एक्टिंग की और एक्टिंग के फ़ौरन बाद उसने हीरा से उसने सॉरी भी कहा, जो कि ज़्यादा एक्टिंग लग रही थी। मतलब मुझे वो एक्टिंग जो उसने की है वो एक्टिंग इतना एक्टिंग नहीं लगी जितना उसका सॉरी कहना एक्टिंग लगी। जैसे ही उसने सॉरी कहा उस टाइम फट से मेरे दिमाग में ये वाली वीडियो आई जो आप लोगों को मैंने सुनाई है, उसकी बातें जिस तरह से वो अपनी साबिका बीवी को जो है वो याद कर रहा था। अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने काटी भी हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी मतलब ये वाली बातें दोबारा से दोहराई जाए। वैसे ये सारी चीज़ों का सिर्फ मकसद ये था, ये जो वीडियो आपके साथ शेयर की है, वॉइस आपके साथ शेयर की, इसका मकसद सिर्फ ये था कि वसीम से ये सवाल किया जाए कि ये जो इतने लंबे लंबे इसके व्लॉग आते थे, इतनी लंबी लंबी इसकी तकरीरें होती थी, इसे ये सब कुछ याद करना पड़ता था, कोई लिख के इसको देता था तो फिर ये बोलता था, या ये खुद से बोलता था? क्योंकि 2 लफ्ज़ इसने कल कहने थे और वो उसे बोले नहीं जा रहे थे। फिर जिस तरह से वसीम ने एक्टिंग की है वो सारी चीज़ें देख के तो यही सवाल पैदा होता है ना कि वसीम के अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो कोई 4 बातें खुद से बोल सके। मतलब उसकी काबिलियत हम लोगों को पता चल चुकी है, लिखी हुई 4 बातें ही वो बोल पाता है। तो इतनी लंबी लंबी ये तकरीरें इसे किसने लिख के दी थी? जो सोनिया की टाइम पे मतलब सोनिया के टाइम पे इसने तकरीरें की थी चैनल पे आके, ये तकरीरें इसे किसने लिख के दी थी? अब व्यूवर्स इस बात में कोई ज़रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है कि ये इंसान इंतहाई दर्जे का झूठा इंसान है। हमेशा इस इंसान ने एक झूठ बोला है कि मैं सोनिया को उस पर यूट्यूब पे आने से रोकता था। अब ये अपनी वाइफ को, दूसरी वाइफ को जो सोशल मीडिया पे ला रहा है, ये किस वजह से ला रहा है? अब इसे क्यों नहीं रोकता? मतलब खुद वो आना चाहती है या ये इसे सामने लाना चाहता है? वो सारी बातें खुद नज़र आ रही हैं। उसका बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि उसका चैनल भी बन जाएगा। हीरा के बारे में इसका कहना है कि इसके पास मोबाइल नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसे किसी चीज़ का कोई पता नहीं। और वाकई में कोई पता नहीं है उसे दरख्तों के बारे में कोई पता नहीं है, उसे जानवरों के बारे में कोई पता नहीं है, उसे किसी दुनिया की किसी चीज़ के बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन कल उसने ड्रामा तो आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लिख के दिया है। एक्टिंग तो उसने बराबर की है, मतलब जैसे एक्टर करते हैं उसी तरह की एक्टिंग उसने की है।
उसे तो मेरा ख्याल है कि ड्रामों में जाना चाहिए। के बाद आप इस चैनल पर काम नहीं करेंगे। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई हीरा ये बात बोलने की? मत बोलो कि मैंने तुम्हें एक वीडियो बनाने की इजाजत दी थी। कुछ लोगों ने तुम्हारी हिमायत के कार दी, तुम ये समझ बैठी कि सब लोगों का दिल जीत लिया। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं सबको बोलूंगी कि आपने मुझे धोखा दिया है। किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे? अभी दिन ही कितने हुए हैं हमारी शादी को। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी घर में 4 दीवारी के अंदर तुम्हें बंद करके रख सकता हूं और तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं होगी। समझी मेरी बात? मेरी एक बात याद रखिएगा कि जिस घर में मियां बीवी एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं वो ही कामयाब होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? हीरा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे सबर का इम्तिहान मत लो और जो मैं चाहूंगा अब वो ही होगा। समझाई मेरी बात? और आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी और इन सारी बातों का किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करूंगी। समझी मेरी बात? मेरी बात तो सुने। बस खामोश। इसके बाद एक लफ्ज भी नहीं। गाइज़ो ये 2 बातें बोल के वसीम को कितनी तारीफ़ मिली है। हीरा ने उसके लिए क्लैपिंग की है और मैं पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। आप लोग लाइक ही नहीं करते। लाइक कर दे सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे वसीम। सॉरी, ऐसी मजाक कर रही हूँ। ना करें लाइक, कोई ज़रूरत नहीं है। एम ही आप लोगों को तकलीफ़ होगी लाइक करने में। ना करें लाइक, कोई मसला नहीं है। मैं क्या बात कर रही थी? फजूल बातों में असल बात ही भूल गई। रोज़े कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? और ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई है कि नहीं। कि व्यूअर्स कभी कभी ना अपने टॉपिक से हट के भी कोई बात कर लेनी चाहिए। हमेशा बस ये कि उसमें नहीं पड़े रहना चाहिए, ठीक है। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है। मैंने तो बहुत पहले ही कर ली थी। बताया था आप लोगों को कि मैंने ईद से पहले अस्तगफिरुल्लाह, रमज़ानुल मुबारक से पहले ही मैंने ईद की शॉपिंग कर ली थी। लेकिन अभी मतलब टाइम टू टाइम जो है वो चक्कर लगता रहता है तो फिर कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही जाती है। तो खैर अभी हम बात करते हैं वसीम भाई साहब के हवाले से, जो कि इतने शरीफ इंसान है आजकल। इतने शरीफ इंसान है, इन जैसा शरीफ तो कोई है ही नहीं। जल्ला हराई में इन जैसा कोई भी शरीफ अभी फ़िलहाल नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि एक नवाज़ शरीफ है और एक हमारे भाई वसीम भाई साहब शरीफ हैं। मजाक में भी अपनी वाइफ को डांटा है। जब इन्होंने हीरा को डांटा है, उन्होंने बेइज्जत किया है हीरा को कि तुम कैमरा लेके क्या व्लॉगिंग कर रही हो, ये सब कुछ जब उन्होंने कहा है हीरा को, उसके बाद उन्होंने सॉरी की है। वाओ, मेरा ख़्याल है हीरा को एक बार ज़रूर वसीम का चैनल देखना चाहिए। ख़ास तौर पे वो वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जिसमें वसीम जूता दिखा रहा था। वो वीडियो ज़रूर हीरा को एक दफ़ा देखनी चाहिए। तब हीरा को पता चलेगा कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं। इतने बड़े बड़े डायलॉग इन्होंने बोले थे, हाथ में जूता उठा के इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने मतलब ऑडियंस को दिखाया था जो कुछ किया था। ज़रा शर्म नहीं आई थी इनको, ज़रा मतलब आटे में नमक के बराबर भी इनको शर्म नहीं आई थी। अपनी सास और अपने ससुर को जो कुछ कहा था, मतलब साबका सास ससुर को जो कुछ कहा था। और ये बात भी व्यूवर्स गाइसो याद रखनी है कि सास ससुर बाद में, पहले वो मामू और वो जो सास साहिबा हैं वो फुप्पो हैं। इतने करीबी रिश्ते और फिर उनको इतनी बड़ी बड़ी बातें। ये सिकंदर मामे वाला ही काम है ना व्यूवर्स। मामा तो फिर वही है ना। बड़े दामाद के भी तो यही करतूत है, यही कारनामे हैं। वीडियो बना के गालियाँ दे देते हैं, सब कुछ मतलब इज़्ज़तें ख़राब करके रख देते हैं। उसके बाद कहते हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम एक ही ख़ानदान है, हमारा एक ही खून है, हमें तो कोई अलग ही नहीं कर सकता। ये मतलब मजाक इन्होंने समझा हुआ है। अब कल वाली वीडियो शायद आप लोगों ने रानी सिकंदर की देखी होगी, किस तरह से वो जो कमेंट्स करने वाले हैं उन पे बरस रही थी कि मैंने क्या किया है, मेरा क्या कसूर है। अभी बता रही हैं कि हर किसी की वीडियो में मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए नहीं आ रहे। आपने जो थंबनेल लगाया है, चाहे वो आपने लगाया था, चाहे वो आपके हस्बैंड ने लगाया था, किसी ने भी लगाया था, लेकिन वो थंबनेल बहुत गलत था जिसमें लिखा हुआ था आपने कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिए। बंदा फिर आपसे ये सवाल भी ना करे कि कौन सी जानलेवा बीमारी है। उन्हें तो कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है, उन्हें तो जहनी मर्ज़ लाहक है। वो कौन सा कोई अल्लाह माफ़ करे। इस तरह बोलते हुए हम 10 दफ़ा सोचते हैं। आप बहन हो के और इस तरह के काम करती हैं, आप कमेंट्स पढ़ सकती हैं।
लोगों के आप कमेंट्स पढ़ सकती हैं, अपने थंबनेल नहीं पढ़ सकती हैं आप, आपको नज़र नहीं आता कि आपके हस्बैंड ने क्या लिखा था थंबनेल पे। जिस वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे उस वीडियो का थंबनेल क्या है जाके अभी देख लें और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों गालियाँ मिल रही हैं। इतने मासूम बन जाते हैं फिर आप लोग, मतलब इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल के इतनी सारी चीज़ें करके फिर आप लोग मासूम बन जाते हैं। उधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, यतीम को पूरे 20-20 30-30 मिनट के इसने व्लॉग बनाए हुए हैं जिसमें सोनिया के बारे में इसने क्या कुछ नहीं कहा, और 2 डायलॉग इसने हीरा के लिखे हुए उसी के लिए बोले और उसके फ़ौरन बाद सॉरी कर दी। हमारे स्वीट भाई जो कि ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, चॉकलेटी हीरो बन रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये जो आप चॉकलेटी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो गोबर से भरा हुआ जूता आप अपनी ऑडियंस को दिखा रहे थे, वही गोबर से भरा हुआ जूता जो है ना लोगों ने आप पे मारना है। लोगों ने अगर आपकी वो वीडियोस दोबारा से देखना शुरू कर दी और वो सब कुछ दोबारा से मतलब सामने आ गया ना, व्यूवर्स खुद अंदाज़ा लगाएं आप लोग वो इंसान कितना कोई बेगैरत हो सकता है, कितना कोई गंदा इंसान हो सकता है, कमीना इंसान हो सकता है। जो अभी चॉकलेटी हीरो बन रहा है, कितना कोई कमीना इंसान हो सकता है, कैमरे में अपनी वाइफ को भी और अपनी ऑडियंस को जूता दिखा रहा है। पीठ पीछे ये क्या करता होगा, अभी सेकंड वाइफ को कैमरे के सामने ला रहा है, बार बार ला रहा है, हर तरह से मतलब जानबूझ के ला रहा है। और ये बंदा फिर बकवास करता है कि मैं सोनिया को जो है वो रोकता था वीडियोस बनाने से, मैं उसे जो है टिकटॉक पे लाइव बैठने से रोकता था। हीरा की तो सबसे पहले कीमत तुमने वहीं पे लगवाई है, वहीं पे उसे लेके गए हो, टिकटॉक पे उसकी पहले मतलब वीडियो अपलोड करना शुरू किए हैं। इंसान के अंदर ना ज़रा सी शर्म होनी चाहिए, ज़रा सी इंसान को ना अपनी वैसे की हुई बातें कम से कम इंसान को याद रहनी चाहिए। मैंने तो जैसे इसकी वीडियो देखी है ना, मुझे सारी बातें एक एक करके याद आ रही हैं। कैसे ये अपने मामू को और अपनी फूफो को क्या क्या बोलता रहा है, उसके अलावा जो जूता दिखाया, उसके अलावा जो कहता था कि मैं कभी अपनी फैमिली में से किसी औरत को यूट्यूब पे नहीं लाऊंगा, सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा, मैं बेगैरत हूँगा, मैं ये वो, तो मतलब सारी बातें आप लोगों को अब याद ही होंगी। मैं क्या याद दिलाऊँ आपको, कौन सी इसकी कहानी आपको याद दिलाऊँ। बेगैरत तरीन लोग हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है तो इस वजह से इतनी मैं डिटेल के साथ वीडियो नहीं बना रही, वरना अगर इस टॉपिक पे मैंने दोबारा वीडियो बनाई तो और भी आपको बहुत सारे क्लिप्स इसके दिखाऊंगी। और बल्कि आज भी आप ये इसका लास्ट में मैं क्लिप लगा रही हूँ, ये देख के आप लोगों ने जाना है। आप लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू होगा, जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उन सबको ये क्लिप्स याद होंगे, लेकिन जो न्यू ऑडियंस के लिए ये जो क्लिप्स हैं ये भी बिल्कुल न्यू हैं। तो ये क्लिप्स आप लोगों ने देखना है वीडियो को, मतलब ये क्लिप्स आप लोग इंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। 2000 इथे लाइक थी बनी मेंटेज मार फूका मार। हां ठीक छोटी है दम पोके वाली। हक अल्लाह वस्ते जुगे पट अल्लाह। जाओ तुम्हारा काम मेरे पार हो गए। साल सुना में हक अल्लाह वस्ते जुगे पट अल्लाह। मंत्र सुना आठ सट गमार गंदल सभे बूटियां जान दे बच्चा, जड़ी कुड़ी नु हमल ना ठहरे असी गिटियां ना ठहरान दियां बच्चा। आडो डोब दियां तूड़ी तार दियां, जड़ी तेरे दिल च मन च होवी दस दियां। मैं नहीं अठ सट गमार गंदल सभे बूटियां जान दे बच्चा। जंगल में बाबे को ढूंढ लिया है, दाम करवाना है अभी हम लोगों ने यहाँ पे ना। ऐसा कोई दाम नहीं करवाया, इस बंदे को दाम करवाना है। इसकी बेगम भाग गई है। धोरो तेरे भाला सर को मेरे कोई नहीं भजियो, हिंदी भाज गई जाड़ पट्टी जी मेरी भजाई पे। नहीं बड़ा पेशाब करने वाले छोटा निकल में दवाई सर सीधा करो यार, लो